गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो कैपेसिटर वाला पार्ट था हम लोग आरसी सर्किट डिस्कस कर रहे थे, है ना। और आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स का जो मेन फॉर्मूला था उसको हम लोग यहाँ पे दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सो इस पॉइंट को ध्यान से देखना। पिछले क्लास में हम लोग ये एक्सप्लेन किए थे कि अगर तुम्हारे पास ये कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के क्रॉस व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्विच, और इस स्विच को जब हम लोग क्लोज किए थे t इक्वल्स टू 0 पे, तो इस बैटरी से चार्ज फ्लो करता है एंड एट एनी टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस q, देन द वैल्यू ऑफ q वाज q इज इक्वल्स टू q नॉट, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज, into 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। ये फॉर्मूला हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस फॉर्मूले में जो मेन दो पॉइंट्स था तुम्हारा कि जस्ट आफ्टर स्विच ऑन क्या होगा एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम जो है चार्ज की वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोगों को फाइंड करना था। सो t इक्वल्स टू 0 प्लस पे, यानी जस्ट आफ्टर स्विच ऑन कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं है, सो कैपेसिटर विल बी ट्रीटेड एज, सो इन दैट केस कैपेसिटर को हम लोग एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ वायर। सो वायर की तरह रिप्लेस करोगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था। सेम वे में अगर मान लो हम लोग t इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए देखते हैं। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या था? t इक्वल्स टू इनफाइनाइट मींस आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। और इस केस में जो चार्ज है तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के कारण चार्ज का फ्लो स्टॉप कर जाएगा और करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट this capacitor is assumed as open circuit. So ये ओपन सर्किट है और ये हम लोग पढ़े थे क्लोज सर्किट। सो ये दो पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। तीसरा था एट एनी टाइम चार्ज की वैल्यू, एंड द लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे इसका टाइम कांस्टेंट कितना है। सो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट is given by this term t equals to RC। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, if you find the dimension of t divided by RC, then this comes out to be 1। डायमेंशनल e to the power x में x का डायमेंशन 1 होता है। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू आती वो r into c के वैल्यू के इक्वल है। So time constant is given by r into c value। So time constant of RC circuit is RC। और इस चार्ज का जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते तो ग्राफ कैसा आया था? इसका ग्राफ t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज की वैल्यू 0 थी एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम चार्ज जो है Q नॉट हो गया था, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते तो ग्राफ की जो वैल्यू आती, दैट ग्राफ पार्ट वाज लाइक दिस। सो ये हम लोगों का ग्राफ था जिसमें ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट जिसको हम लोग वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, t इक्वल्स टू RC, और वन टाइम कांस्टेंट में इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो चार्ज इस मैक्सिमम का 63% होता है। सो इस चार्ज की जो वैल्यू निकालोगे, दिस इज 0.63 टाइम्स द Q नॉट। मैक्सिमम चार्ज का 63% कैपेसिटर पे चार्ज अपीयर हो जाता। सो दिस वाज द होल समरी ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ध्यान दो, नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो सपोज t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग क्या किए, एक कैपेसिटर को पहले से चार्ज अप कर चुके हैं। सो ये मेरे पास कैपेसिटर है और इसको बैटरी अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम चार्ज मान लो इस पे कितना आ गया, Q नॉट, और इसका जो कैपेसिटेंस है दैट कैपेसिटेंस इज C। अब इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। सो वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाए, ये R, और अब हमसे कह रहा है कि बैटरी इसकी जो कैपेसिटर पे चार्ज जो चेंज होगा उस चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ तुम्हें कैलकुलेट करना है। सो
अब यहाँ पे प्लस है, पहले प्लस था और यहाँ पे माइनस, तो चार्ज जो है इसके थ्रू फ्लो करता हुआ इस वाले प्लेट पे आता और प्लस एंड माइनस की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट होती। तो इस पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, तो इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया और चूंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट होगा, लेट दैट अमाउंट ऑफ करंट इज स्मॉल आई। सो इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज जो है कैपेसिटर पे Q है। तो अब हम लोग फिर से इस पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। मान लो हम ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहां से मूव करते हुए वापस इस पॉइंट पे आओ, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ वी विल राइट VA, ए पॉइंट का पोटेंशियल। आगे जाओगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस होना है, सो वी राइट माइनस आई इंटू आर, आयर का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर विल बी गेन, सो वी राइट प्लस ऑफ Q डिवाइडेड बाय C, Q बाय C का गेन हुआ और फिर हम A पॉइंट पे आ गए, सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। सो दिस VA and VA cancels out and you have I into R is equals to Q divided by C के इक्वल है। सो I की वैल्यू इतने के इक्वल आई, सो वी राइट I is equals to Q divided by RC। अब हम लोग I को लिखेंगे क्या, I is the rate of flow of charge, so we write I की वैल्यू dq by dt। बट यहाँ पे देखो dq by dt जो है I, हम लोग फॉर्मूला तो लिखेंगे I की वैल्यू dq अपॉन dt है, बट टाइम के साथ ये चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग मैथ्स में ये साइन पढ़ते हैं dy अपॉन dx का, और साइन क्या होता है dy by dx का, देखो अगर x और y दोनों सेम नेचर के होते हैं, मीन्स x अगर इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज करे, या x डिक्रीज कर रहा है और y भी डिक्रीज करे, इन दैट केस देयर विल बी द पॉजिटिव साइन, यानी दोनों सेम नेचर के हैं तो पॉजिटिव साइन होगा। इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीज करे, डिक्रीजिंग तो ये भी डिक्रीज कर रहे हो, देन इन दैट केस इट इज पॉजिटिव। बट अगर दोनों अपोजिट नेचर के हो, मीन्स अगर एक वैल्यू बढ़ रहा हो और दूसरा कम हो रहा हो, देन वी राइट द नेगेटिव साइन। अगर x बढ़ रहा है और y डिक्रीज हो, या x डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो, देन इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो Q है, दैट Q इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। पहले मैक्सिमम चार्ज Q नॉट था, अब चार्ज फ्लो कर रहा है, सो इस Q की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और टाइम इंक्रीज हो रहा है, सो dq अपॉन dt विल बी नेगेटिव। सो हम लोग यहाँ पे I के प्लेस पे लिखेंगे dq upon dt, but there will be negative sign in it, है ना। so यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे क्योंकि ये टाइम के साथ डिक्रीज किया। दिस इक्वल्स टू q अपॉन RC। अब इस पॉइंट पे हम लोग q काउंट करेंगे, सो q की वैल्यू को एक साइड लेके आओ, सो वी राइट dq डिवाइडेड बाय q इज इक्वल्स टू माइनस दिस पार्ट dt अपॉन RC, ये वैल्यू है। अब हम लोग दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पे चार्ज का इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज वाज q नॉट एंड एट एनी इंस्टेंट चार्ज इज q। टाइम d के साथ t का वेरिएबल है, सो t का स्टार्टिंग वैल्यू 0 एंड फाइनल वैल्यू एट एनी टाइम इट इज t। सो इसका वैल्यू फिर कितना आएगा, देखो dx अपॉन x, दिस इज log x। सो log of q, limit is q naught to a small q and RC is a constant, so minus 1 upon RC and integration of dt will be t। ठीक है, लिमिट 0 से t के इक्वल है। अब इस q के प्लेस पे अपर वैल्यू, सो वी राइट log of स्मॉल q माइनस q के प्लेस पे लोअर वैल्यू, सो log of q नॉट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट माइनस t by RC हो जाएगा, t minus 0 is t, so t upon RC आया। log m minus log n is log m by n, so we can write this as log of q upon q naught is equals to minus t divided by RC। अब यहाँ पे ये बेस e होता है ना, ये जो तुम्हारा है log वो बेस e पे है, so अगर हम इस log को हटा के इस e को इधर लाएंगे, then we get the value as small q is equals to या small q by q naught is equals to e to the power minus t divided by RC, ये वैल्यू है। and now we write the small q is equals to q naught times e to the power minus t divided by RC। तो ये हम लोगों का चार्ज है इस कैपेसिटर पे at any instant, so charge is this much।
फिर दो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट आफ्टर स्विच ऑन एंड एट लॉन्ग टाइम। सो इफ यू राइट, देखो एट t इक्वल्स टू 0, सो अगर t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालोगे तो t इक्वल्स टू भी 0 पे कितना आएगा, e टू द पावर 0 रखो, वी गेट स्मॉल q इज इक्वल्स टू q नॉट into e to the power, this part is 0, t 0 रखोगे e to the power 0, e to the power 0 is 1, so the q is q naught। तो इनिशियली इतना चार्ज था कैपेसिटर पे, है ना। सो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन सही है। अब दूसरा देखो, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के बाद यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, देन वी हैव स्मॉल q इक्वल्स टू q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी के प्लेस पे इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट आता, दिस गिव्स यू क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, ई टू द पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, और इससे डिवाइड करोगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। सो चार्ज की जो वैल्यू है आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर पे जीरो हो जाना है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ पार्ट ड्रॉ करते हैं, देखो so this is the charge at 0 and infinite। अब if you draw the graph स्मॉल q का टाइम के साथ, है ना, t इक्वल्स टू 0 पॉइंट ये है। अब t इक्वल्स टू 0 पे जो ग्राफ था तुम्हारा, t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज की वैल्यू q नॉट है, सो t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज इज q नॉट एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। अब इनफाइनाइट कैसे दिखाते हैं हम लोग ग्राफ में, तो इनफाइनाइट को मैथ्स में एसिम्पटोट्स बोलते हो। तो t जब इनफाइनाइट रख रहे हो मतलब जो तुम्हारा ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब t वाला जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाना है। तो ग्राफ इसके पैरेलल बनाने का मतलब रफली तुम्हारा t बढ़ते जाएगा एंड q की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब इस केस में एक पार्ट और देखो कि वन टाइम कांस्टेंट में क्या होना है, पहले ही बोले हैं वन टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एट t इक्वल्स टू आरसी यानी वन टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना रहेगा। सो इफ यू फाइंड द q वी गेट q इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, q इक्वल्स टू q नॉट इनटू e टू द पावर माइनस, अब t के प्लेस पे क्या रखोगे rc, सो rc डिवाइडेड बाय आरसी है ना। अब ये पार्ट वन आ गया, सो वी गेट क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस वन, दिस कम्स आउट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ई। अब ई की वैल्यू कितनी होती है 2.3 के आसपास, जब इसको सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट 0.37 टाइम्स द क्यू नॉट। तो कैपेसिटर पे इतना चार्ज जो है रह जाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट। सो वन टाइम कांस्टेंट के बाद इतना चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे रह गया। तो अब बताओ कितने चार्ज जो है वो डिके कर गए, मतलब कितना चार्ज यहां से जो है वो डिक्रीज हो गया। सो इट इज 0.37, सो 0.63, 63% अगेन। तो यहां पे क्या हो गया, वन टाइम कांस्टेंट में तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 63% से इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज जब कर रहा होगा तो 63% से डिक्रीज भी हो जाएगा। ये लाइन तुम्हें याद रखना है ना। तो टाइम कांस्टेंट क्या था, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज अप हो जाएगा या 63% जो है उसके चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे हम लोग ऐसे लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, सो इन t equals to RC, 63% of Q naught, maximum charge का 63% will decay, तो 63% चार्ज जो है वो डिके कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग RC बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे चार्ज जो प्रेजेंट है दैट प्रेजेंट चार्ज इज 0.37 टाइम्स Q, सो 0.37 टाइम्स द Q नॉट, इतना प्रेजेंट है। तो डीके कितना किया, डीके 63% ऑफ Q नॉट,
इतना चार्ज जो है वो डिके कर जाएगा। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द आरसी सर्किट। इसके क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट जो कंसेप्ट था तुम्हारे इस टॉपिक पे वो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो अब आता है तुम्हारा चार्ज का फ्लो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, ये हम लोगों को मालूम है। तो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स तो करवा चुके हैं, अब स्फेरिकल कैपेसिटर को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दो, नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सपोज हम लोग एक स्फेरिकल कैपेसिटर ड्रॉ कर रहे हैं। सो लेट दिस इज योर स्फेयर और ये आइसोलेटेड स्फेयर है जिसका रेडियस जो है, लेट दैट रेडियस इज ए या आर जो भी कंसीडर कर रहे हो। अब इस कैपेसिटर पे सपोज हम लोग Q चार्ज डिपॉजिट किए। सो द चार्ज डिपॉजिट ऑन द कैपेसिटर इज लेट Q, दिस इज कैपिटल Q एंड ये आइसोलेटेड स्फेयर है ना। सो दिस इज योर आइसोलेटेड स्फेयर, आइसोलेटेड स्फेयर है। तो हम लोग ये जानते हैं आइसोलेटेड स्फेयर के जो सरफेस है उस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे KQ अपॉन R होता है ना। स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना, KQ बाई R। सो वी राइट एज वी नो पोटेंशियल जो है दिस इज KQ डिवाइडेड बाई R, R के प्लेस पे A है, सो दिस इज A। अब यहाँ पे हम लोग Q बाई V का रेशियो निकालेंगे। सो वी गेट Q डिवाइडेड बाई V इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई K आया, and this Q upon V is the capacitance C. C equals to Q upon V, या V equals to Q by C. So this C is equals to A divided by K. अब K is 1 by 4 pi epsilon naught, so we write this as A upon K is 1 upon 4 pi epsilon naught. So we write this 4 pi epsilon naught times the A. So spherical capacitor का जो capacitance value है, this C is 4 pi epsilon naught into the radius। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना होता है, ठीक है। अब अगर मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर में दोनों जो है तुम्हारे स्फेयर्स के सरफेस आसपास होते, तो अब मान लो तुम्हारे पास दूसरा है सेकेंड कंडीशन, जब स्फेयर के दोनों प्लेट्स आसपास है, एक का रेडियस a कह लो और जो दूसरा स्फेयर है उसका रेडियस b। अभी हम लोग बीच में क्या मान ले रहे हैं, एयर। सो दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं जिसमें एक का रेडियस a है और दूसरे का रेडियस b के इक्वल है। अब इसमें से किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और एक पे निगेटिव चार्ज मान लो। सो इस पे लेट पॉजिटिव चार्ज इज देयर प्लस ऑफ q और इस वाले प्लेट पे निगेटिव चार्ज है माइनस ऑफ q। अब हमसे कहा कि इसका कैपेसिटेंस निकालो, तो सिंपल सा है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V वाले वैल्यू से निकालेंगे। तो हम लोगों को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, है ना। जो ये आप फॉर्मूला लिखते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू Q बाई C, उसमें V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो ये पॉइंट हम कह रहे हैं 1 एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट 2। सो अब पहले तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल देखो कितना होगा। सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आसपास के सारे चार्ज जनरेट करेंगे। तो इस स्फेयर के सरफेस पे तो एक पोटेंशियल का हो सकता है फॉर्मूला तुम लोग भूल गए होगे, तो ये पॉइंट ध्यान से देख लेना। स्फेयर के केस में अगर तुम चार्ज Q रखते हो तो इसके अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल पूछे या इसके सरफेस पे पोटेंशियल पूछे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय द रेडियस R। सरफेस के अंदर का पोटेंशियल और सरफेस के पोटेंशियल सेम होते हैं। बट अगर हम पूछे कि इस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल, यहाँ पे इसके बाहर वाले पॉइंट पे यहाँ का पोटेंशियल कितना है, देन द पोटेंशियल इज KQ डिवाइडेड बाय x, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट। सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस जो है तुम्हारा वो x के इक्वल आएगा। तो ये दो पॉइंट याद रखना, अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जो सरफेस पे है और बाहर वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज
के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल देखो कितना होता, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे के क्यू इस चार्ज के कारण। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय ये सरफेस का पॉइंट है ए, सो के क्यू अपॉन ए आ गया, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाय ए। अब जो पॉइंट नंबर ये 2 है माइनस क्यू वाला पार्ट, इस माइनस क्यू के लिए ये पॉइंट 1 अंदर है ना, ये तो बड़ा सा स्फेयर है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस स्फेयर के लिए पॉइंट 1 इनर पॉइंट हुआ, और इनर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जो उसके सरफेस पे होता। तो इस स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू के जगह पे माइनस क्यू अपॉन द रेडियस विच इज बी। तो इस बड़े स्फेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल पॉइंट 1 पे होना है। सो वी राइट प्लस के क्यू के जगह पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द रेडियस पार्ट इज बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाई बी वही पोटेंशियल इतने के इक्वल है। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट 1। अब इसको जब तुम ऐड करोगे देन वी गेट के क्यू अपॉन ए एंड देन प्लस माइनस माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी। या अब 2 वाले पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 कितना होगा। सो इस पार्ट को रब कर रहे हैं, and potential of point 2 is equals to, अब 2 वाला पॉइंट, इस दोनों चार्ज Q एंड माइनस Q दोनों का पोटेंशियल यहां निकालोगे, तो इस वाले स्फेयर के लिए पॉइंट 2 बाहर है और बाहर पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ पे इस चार्ज का पोटेंशियल यहां लिखोगे के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट इज बी, सो वी राइट के क्यू अपॉन बी। ये इस Q का पोटेंशियल है 2 वाले पॉइंट पे। अब ये जो माइनस क्यू है उसके सरफेस पे है, तो इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर होना है। सो वी राइट प्लस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय, और क्यू की जगह पे क्या रखोगे माइनस साइन, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, के क्यू डिवाइडेड बाय इसका रेडियस जो है वो बी आया। सो व्हेन यू ऐड दीज टू गोज टू जीरो, सो 2 वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज जीरो। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस V इज, ये तो जीरो ही हो गया, सो वी राइट V1 minus V2, and this V1 minus V2 is simply equals to this value. So KQ by A minus KQ upon B, ये हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। V equals to, इसमें KQ कॉमन है एंड 1 upon A minus 1 upon B आया। अब जो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोगों को वैल्यू क्या निकालना था, C का, so C is Q divided by V. So we write Q upon V equals to Q, V इधर लाओगे ये सारे टर्म इधर आएंगे तो 1 upon this whole value K into 1 by A minus 1 upon B आया। ये हम लोगों का कैपेसिटेंस है। Q by V is the C, so we write C is equals to K is 1 by 4 pi epsilon naught, so 4 pi epsilon naught जो ऊपर चला जाएगा and whole divided by 1 by A minus 1 upon B आया, जिसको तुम अगर एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व करोगे तो ए बी एलसीएम आता है, ये ऊपर चला जाएगा और बी माइनस ए नीचे रह जाएगा। सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो तुम्हें एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना होता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग आइसोलेटेड स्फीयर को भी निकाल सकते हैं। तो आइसोलेटेड स्फीयर में है क्या, ये जो तुम्हारा दूसरा प्लेट है, दिस प्लेट विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर हम इस दूसरे प्लेट को इनफाइनाइट पे ले जाएं देन ये अकेला कैपेसिटर रह जाएगा जो इस फिगर के इक्विवेलेंट है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है आइसोलेटेड स्फीयर में बताओ सेकेंड सरफेस कहां पे है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड सरफेस इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड सरफेस इनफाइनाइट पे मानेंगे, और यहाँ पे बी की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देखो, तो इधर रब कर रहे हैं। देखो, सो इफ बी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, एज्यूम करेंगे आइसोलेटेड sphere. So when b is at infinite then we get the value of c as
4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए बी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट ये वैल्यू तो तुम्हारा जीरो हो गया। अब ये 1 बाई ए ऊपर चला जाएगा, दिस गिव्स यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द ए। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। तो ये दोनों तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं। अब इन स्फेरिकल कैपेसिटर पे एक दो हम क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का कवर करवाते हैं, देखो ध्यान से। सपोज तुमसे ऐसा कंडीशन कहता है कि दो स्फेयर हैं और इस दोनों स्फेयर में क्या किए तुम, दोनों सरफेस, मान लो ये वाला जो पॉइंट है इसका रेडियस ए है और आउटर वाले स्फेयर का रेडियस बी है। अब यहाँ पे ना हम लोग दो स्विच लगाते हैं। सपोज एक स्विच ऐसे लगाए और इसको अर्थिंग कर लेते हैं। दिस इज स्विच 1 S1। सेकेंड कंडीशन है हम लोग दूसरा स्विच जो है वो बाहर वाले सरफेस पे लगा रहे हैं, S2। अब हमसे 1 बाय 1 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम S1 को क्लोज करते हैं और S2 को ओपन रखते हैं, ठीक है, और सेकेंड केस में जब S2 को क्लोज करते हो और S1 को ओपन रखते हो, तो चलो पहले हम लोग S2 क्लोज करके बनने वाले कंसेप्ट को बता देते हैं कि वैल्यू कितना आएगा। तो सपोज मेरे पास S2 है और S2 को क्या किए, क्लोज किए, S2 इज क्लोज्ड। और जो S1 है अभी हम इसको ओपन रखे हुए हैं। सो इस केस में क्या होगा, अगर हम S2 को क्लोज कर रहे हैं तो इस सरफेस के चार्ज जो वैल्यू है, या यहाँ पे समझो इसका पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम इस डायग्राम को यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं। मेरे पास दो स्फेयर है और इस स्फेयर में आउटर सरफेस जो है वो अर्थ किया हुआ है और ये ओपन है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। अब ध्यान दो, इसका रेडियस ए और इसका रेडियस कितना है बी। तो तुम्हें ऐसे कंसीडर करना है एक कैपेसिटर इसके और इसके बीच बनेगा। ये तुम लोगों को हम लोग पैरेलल प्लेट में बताए थे, ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं और तुमसे पूछे कितने कैपेसिटर्स यहाँ पे हैं, तो क्या बोलते थे, देयर आर टू कैपेसिटर्स। एक इसके इसके बीच एक कैपेसिटर ये बनना है और दूसरा कैपेसिटर इस दोनों के बीच बनना है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है। सेम वे में इस पॉइंट पे तुम इसको ऐसे समझो कि ये जो कनेक्शन किया हुआ है, इस कनेक्शन में ये प्लेट और ये प्लेट, इसके बीच एक कैपेसिटर बना और दूसरा इसके और इनफाइनाइट, जिसको हम यहां पे ऐसे दिखा रहे हैं एट इनफाइनाइट, यहां पे एक और प्लेट है। तो यहां पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इट इज जीरो। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर इसके इसके बीच बना और दूसरा कैपेसिटर इस पॉइंट और इनफाइनाइट वाले पॉइंट के बीच बना, तो दो कैपेसिटर है। अब देखो इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ चार्ज था, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो, ये 0 वोल्ट है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो ये पोटेंशियल जीरो और यहाँ पे के क्यू बाई ए की वैल्यू पोटेंशियल आएगी। तो इनके इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर तुमसे हम बोले कि इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज भी जीरो है और इस पॉइंट का वोल्टेज भी जीरो है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस गोज टू जीरो। और जब किसी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है तो सी इक्विवेलेंट में उसके कंट्रीब्यूशन नहीं होते हैं। पैरेलल प्लेट में ये सब डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि अगर दो कैपेसिटर के टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दो जिसका वोल्टेज जीरो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, देन इसका कंट्रीब्यूशन सी इक्विवेलेंट में नहीं होना है। तो यहाँ पे भी इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, सो सी इक्विवेलेंट जब काउंट करोगे तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो केवल मेरे पास सी इक्विवेलेंट जो है केवल एक कैपेसिटर का आया, एंड दैट इज बिटवीन दीज टू। सो वी राइट सी इक्विवेलेंट इज, अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये हम लोगों का कैपेसिटेंस पार्ट है जब हम बाहर वाले सरफेस को अर्थ करते हैं। नेक्स्ट देखो कि अगर तुम इनर सरफेस को अर्थ करते तो क्या होता। सिमिलरली इफ यू अर्थ द इनर सरफेस, सो अगर हम इसको अर्थ करेंगे
तो इस केस में ये रेडियस a और इस रेडियस को हम लोग क्या मानेंगे b। अब यहां का वोल्टेज 0 हो गया, दिस इज 0 वोल्ट। इस पॉइंट का वोल्टेज, चूंकि इस पे माइनस q चार्ज है, अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो भी हो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के क्यू बाई बी। सो इसके और इसके बीच अब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लो यहाँ का कुछ वोल्टेज हम लिख लेते हैं v वोल्ट। तो v और ये इसके बीच एक कैपेसिटर है और इसके और इनफाइनाइट है ना। सो एट इनफाइनाइट एक प्लेट और है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल भी कितना मानते हैं हम लोग, 0 मानते हो। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक इसके बीच का कैपेसिटर और दूसरा इस पॉइंट और 0। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले वाले केस में क्या था, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो सी इक्विवेलेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट यहाँ इस दोनों के बीच क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसलिए एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है, तो दो कैपेसिटर आए। अब ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, ये कैसे चेक करोगे? तो सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने का तरीका हम क्या बोले थे, जो इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उसको हम एक जगह मानेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि ये और ये सीरीज में हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तुम इन दोनों 0 वोल्ट को एक जगह मानो, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। मान लो हम इसको पॉइंट से इंडिकेट कर देते हैं। सो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3। अब तुम इस केस में 1 और 2, ये 1 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। सो वी कंसीडर 1 and 3 as the single point. So we take this point as point 1 and point 3. ये पॉइंट आया। फिर जो 2 वाला पॉइंट है वो सेपरेट है, सो वी कंसीडर दिस एज द पॉइंट नंबर 2। अब कैपेसिटर ऐड करो, 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर है, सो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इसके बीच एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, इसको हम C1 कह देते हैं। और दूसरा 2 और 3 के बीच ये कैपेसिटर है, सो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट इसके बीच अनदर कैपेसिटर आया, दैट कैपेसिटेंस इज C2। अब ये C1 and C2 किसमें है बताओ? These two are in parallel between these 2 points. So these two are in parallel. So C equivalent की वैल्यू कितनी हो जाएगी? So C equivalent is equals to C1 plus C2. ये वैल्यू आना है ना? अब यहाँ पे C1 देखो कितना था, जो C1 है that is in between these two, so इसका फॉर्मूला तो ये था, तो इसकी वैल्यू लिखोगे 4 pi epsilon naught AB divided by B minus A, ये कैपेसिटेंस है। देन प्लस C2, C2 इसके बीच का था, तो ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका एक प्लेट इनफाइनाइट पे है। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना, 4 pi epsilon naught into the radius। सो इस कैपेसिटर का जो वैल्यू लिखोगे, दिस इज 4 pi epsilon naught and the radius part of this sphere is b, so we write 4 pi epsilon naught b। तो एक ये कैपेसिटर बना और ये आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है, दैट वैल्यू इज दिस मच। सो C इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दिस मच। ठीक है, तो तुम्हें अब ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में कैसे वैल्यूज निकालते हो, स्फेरिकल में हम लोग कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो चार्ज का फ्लो जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो जो दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट का वोल्टेज कितना है V1 और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट का वोल्टेज कितना है V2। अब इन दोनों पॉइंट्स को इफ यू कनेक्ट विद अ कंडक्टिंग वायर, ये स्विच और ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और फ्रॉम 2 to 1, दोनों में से किसी साइड की तरफ चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है। तो चार्ज कैन फ्लो आइदर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और दिस साइड टू दिस साइड। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या है, सेम नहीं हो जाते हैं। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा देन फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। ठीक है, सो इस पॉइंट को ध्यान देना। अब हम लोग इस पे एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो चार्ज फ्लो विल स्टॉप, सो Q फ्लो विल स्टॉप when potential of 2 points are equal। Potential of 2 points are equal। ठीक है, तो जब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो चार्ज का जो फ्लो है वो स्टॉप कर जाएगा। अब देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास ये स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस कितना है r,
और इस स्फेयर पे हम लोग चार्ज प्लेस करते हैं, लेट दैट चार्ज इज Q। सो Q चार्ज रखा हुआ है। अब इस केस में हम लोग क्या किए, इस पॉइंट को अर्थिंग करने जा रहे हैं। सो मान लो ये स्विच के हेल्प से हम इसको अर्थ करेंगे S, और इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले इस कैपेसिटर पे Q चार्ज, और जब हम लोग क्लोज कर देंगे उसके बाद यहाँ के चार्ज को काउंट करना है ना। तो ध्यान दो, तो जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे KQ/R सरफेस पे। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। अर्थिंग कर रहे हो, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण चार्ज फ्लो किया। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, तो अर्थ का पोटेंशियल तो फिक्स है, दिस इज 0 वोल्ट। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। तो अब हम यहाँ का, अब जब चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ की वैल्यू बदलेगी। हो सकता है +2 यहाँ से अर्थ में चला जाए, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाए, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज डिस्टर्ब हुआ, मतलब यहाँ की वैल्यू बदली। अब मान लो इस स्फेयर पे चार्ज जो है वो स्मॉल q रह गया। ध्यान देना, चार्ज ऑन द स्फीयर इज नाउ स्मॉल q, और यहाँ पे हम लोग अर्थिंग किए हुए हैं। अब तुम ये वैल्यू निकालना है कि कितना चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। तो ये कैसे काउंट करोगे, तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स को हम क्या करेंगे, इक्वल। इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलो कितना होना है, तो ये सरफेस पे पॉइंट है, सो पोटेंशियल इज KQ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल KQ/R, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। सो ये पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब देखो K और R ये तो 0 नहीं हो सकता ना, ये दोनों तो, ये R रेडियस है जो कि 0 नहीं है, और K भी वैल्यू 9 × 10⁹ है। सो इसको इस साइड ले आओ, एंड दिस इंप्लाइज Q इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे सारे चार्ज जो है वो अर्थ में चले आए। पॉजिटिव चार्ज बोलो, कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करके इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर लिया, है ना। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, सो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते करते, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो किया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हुए इस पे आया, और इस सारे चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज कर लिया, है ना। सो दिस इज द वे टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। मेरे पास दो स्फेयर है, एक स्फेयर जिसका रेडियस मान लो a है, और एक दूसरा स्फेयर बड़ा ले लेते हैं जिसका रेडियस मान लो b है, और ये दोनों एक दूसरे से फार अवे है ना। सो दे आर फार अवे। फार अवे कहने का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट ऐसे, है ना। सो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूर है। अब इस पे जो है चार्ज की वैल्यू मान लो, जो इस पे चार्ज पहले था दैट वैल्यू इज लेट Q1, और इस वाले स्फेयर पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, Q2। तो एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है, और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे कंडक्टिंग वायर से। सो देयर इज अ स्विच S, और इसे हम लोग क्लोज करेंगे t = 0 पे, और क्लोज करने से पहले इस स्फेयर पे चार्ज और स्फेयर पे चार्ज की वैल्यू Q1 एंड Q2 है। तो जैसे ही कनेक्ट करोगे चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद दोनों के चार्ज डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होने के बाद मान लो इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, एक स्फेयर, ये बड़ा स्फेयर, और इस पे जो चार्ज रह गया, लेट दैट चार्ज इज, सॉरी ये रेडियस a माने थे, इसके चार्ज की वैल्यू मान लो स्मॉल q हो गई। ठीक है, फ्लो करने के बाद जो चार्ज इस पे है वो वैल्यू कितना है, स्मॉल q। तो अब देखो कि बड़े वाले पे कितना चार्ज रहेगा, तो चार्ज कंजर्व होते हैं, है ना। सिस्टम का चार्ज कितना है, स्विच ऑन करने से पहले इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू थी Q1 + Q2। स्विच क्लोज करने के बाद इस पे हम बोल रहे हैं स्मॉल q रह गया, तो यहाँ जो चार्ज होगा टोटल चार्ज में से स्मॉल q माइनस कर। फॉर एग्जांपल मान लो इस दोनों को मिला के टोटल चार्ज 10 है, और यहाँ बोले चार्ज की वैल्यू स्मॉल q, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 10 माइनस स्मॉल q। तो यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q1 + Q2, ये टोटल चार्ज था, उससे स्मॉल q यहाँ पे आ चुका है, सो माइनस q। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बिगर स्फेयर, और इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज b। अब मेरे पास ये दोनों स्फेयर पे ये चार्जेस हैं,
अब चार्ज का फ्लो स्टॉप किया, इसका मीनिंग क्या था, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हम 1 और इस पॉइंट को 2 बोल रहे हैं, 1 और 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, so हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दोनों पोटेंशियल को इक्वल करते हैं। सो 1 वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे के क्यू बाई इसका रेडियस, सो के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय द रेडियस पार्ट इज ए इक्वल्स टू, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाय दिस रेडियस विच इज बी, सो वी राइट के, चार्ज की वैल्यू कितनी आनी है, q1 plus q2 minus small q, kq divided by the radius part is b. So these are the potential of two points and they are equal. So equal करके अब solve कर लेते हैं, k और k cancels out, इसको इधर ले जाओ, so b by a into a small q equals to q1 plus q2 minus small q इधर ले आते हैं, so b by a and q प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू q1 प्लस q2, दोनों में स्मॉल q कॉमन है, सो b अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल्स टू q1 प्लस q2 है, ये हम लोगों का स्मॉल q है, सो स्मॉल q इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले आते हैं, सो ये a ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लोगे a प्लस b नीचे आ गया एंड देन दिस वैल्यू q1 plus q2. So this is the amount of charge on this sphere. ठीक है, तो ऐसे हम लोग सिंपल, तुम्हें ये नहीं बोलने कि ये फॉर्मूला याद करो, तुम्हें याद क्या रखना है कि जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम करेंगे और उस सेम करने के कारण चार्ज की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो हम लोग चार्ज जीरो बोलेंगे। ये नहीं कि ऐसे ब्लाइंडली याद कर लेना कि हम जब अर्थ करते हैं तो उस स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाती है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे जहां पे तुम अर्थिंग तो कर लोगे लेकिन उस स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ चार्ज वहां पे बच जाएगा। तो हम उस एग्जाम्पल को आगे बताएंगे क्या होता है, मतलब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे उस पर भी। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि अर्थिंग करना मतलब चार्ज जीरो होना, अर्थिंग करना मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो होगा और उसके लिए चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो ध्यान दे यहाँ पे, ये क्यों, अब इसका एक पॉइंट देखो कि अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स होते, सो फॉर आइडेंटिकल स्फीयर्स, तो आइडेंटिकल स्फीयर्स के लिए ए और बी जो दोनों रेडियस है वो दोनों रेडियस क्या हो गए, इक्वल। अब दोनों वैल्यूज को तुम अगर इक्वल कर लोगे तो इसी फॉर्मूले में देखो क्या आता, सो वी गेट स्मॉल q इक्वल्स टू, ये a और b को भी a लिख लो तो ये क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 2a, सो दिस इज 1/2, a कैंसिल हो गया, सो हाफ ऑफ दिस q1 प्लस q2, है ना। तो ये कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के पहले टॉपिक में जहां पे हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करते थे और वहां पे हम लोग प्रूविंग नहीं बताए थे, लेकिन प्रूव हम इस पॉइंट पे बताएंगे क्यों आइडेंटिकल स्फीयर्स में जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, ध्यान दो। मान लो मेरे पास दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है ना, और एक पे 10 कूलम चार्ज था और दूसरे पे -4 कूलम चार्ज था। अब जैसे ही दोनों को हम टच करवाएंगे वायर के थ्रू या दोनों को ऐसे कांटेक्ट में ले आओ, तो अब जो चार्ज है वो टोटल चार्ज हाफ ऑफ डिवाइड होगा, दिस इज द रीजन। सो यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है सिस्टम पे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, सो 10 - 4 दिस इज 6, सो 6 कूलम का चार्ज है सिस्टम पे ज्वाइन करने से पहले। अब जब तुम ज्वाइन कर लोगे तो ये चार्ज हाफ ऑफ डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 6/2, दिस इज 3, और इस पे भी कितना आ जाएगा 3। वहां पे हम लोग डायरेक्टली बोले थे कि ये अभी लर्न कर लो, आगे हम लोग रीजन देंगे, है ना। सो रीजन ये है क्योंकि आइडेंटिकल के केस में चार्ज जो है वो हाफ हो जाते हैं, दोनों सिस्टम के चार्ज हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बताए थे जहां अर्थिंग करने से चार्ज जीरो नहीं होता है, उस पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखो दो स्फीयर, अब हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे इनर सरफेस पे जो चार्ज है लेट दैट इज q, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू मान लो 2q ले लेते हैं ऐसे। एक का रेडियस a कह लो और आउटर रेडियस कितना है b। लेकिन अब जो इनर वाला स्फीयर है इसको ना अर्थ करेंगे हम लोग,
ये स्विच और इसको हम लोग क्लोज करेंगे, यानी अर्थिंग कर रहे हैं इनर स्फीयर को, है ना। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा, अगर हम इनर सरफेस को अर्थ करते हैं तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इस पे, इनर वाले पे, यहाँ पे कितना चार्ज अपीयर होगा, ये तुम्हें बताना है। तो ध्यान से देखना, जब हम अर्थिंग करेंगे तो चार्ज का फ्लो तो इसमें होगा, बाहर जो ये चार्ज है बड़े वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो कहीं फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसको तुम पाथ नहीं प्रोवाइड किए, तो यहाँ का टोटल चार्ज 2q जो है वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन इसको जब क्लोज कर लिए तो यहाँ पे चार्ज डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अर्थ से चार्ज इस पे आ सकता है या यहाँ का चार्ज अर्थ में आ सकता है। तो इस केस में इस चार्ज को हम लोग चेंज कर लेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज नाउ कैपिटल Q टू स्मॉल q। हम लोग अंदर जो चार्ज है वो कितना मान रहे हैं, स्मॉल q, चार्ज फ्लो करने के कारण। अब इस वाले पे स्मॉल q चार्ज है, ये चार्ज अब नहीं है। अब स्मॉल q के कारण होगा क्या, चार्ज इंड्यूस, यहाँ पे प्लस q, ये यहाँ पे माइनस q जनरेट करता, आउटर वाले पे प्लस q जनरेट करेगा। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मालूम है कि 0 वोल्ट होना है, क्योंकि इसको हम लोग अर्थ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के उसको 0 के इक्वल करेंगे, उससे मेरा यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। अब देखो, ये जो चार्ज है, जितने भी चार्जेस है सबका यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तुम्हें। इस Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल तो अभी बताए थे, सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, ये पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस पे है। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू K इंटू Q डिवाइडेड बाय द रेडियस पार्ट इज A। ये तुम्हारा इस चार्ज का पोटेंशियल है। अब इस माइनस और इस प्लस का पोटेंशियल देखो यहाँ पे कितना आना है, तो ये जो माइनस Q है, जो ये बड़ा स्फीयर है उस पे था, और इस बड़े स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर का पॉइंट है, तो अंदर के पॉइंट पे वही पोटेंशियल जो उसके सरफेस पे होता है। तो इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/B, ये रेडियस, तो दिस पोटेंशियल इज माइनस KQ/B, और इस प्लस के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा दैट इज प्लस ऑफ KQ/B। सो इस दोनों चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो इनके पोटेंशियल्स ऐड होकर के 0 हो जाएंगे। तो एक पोटेंशियल इसका बचा और दूसरा पोटेंशियल इस 2q का होगा यहाँ वाले पॉइंट पे। तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना, तो प्लस k, q के प्लेस पे वी राइट 2q, kq डिवाइडेड बाय द रेडियस पार्ट इज b। सो kq अपॉन b जो है तुम्हारा इस 2q का पोटेंशियल है, और इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आई। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। नाउ दिस पोटेंशियल इज गोज टू 0, सो 0 इक्वल्स टू KQ अपॉन A प्लस ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन B आया। अब यहां से हम लोग स्मॉल q निकालेंगे, सो K स्मॉल q डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस K कैपिटल Q अपॉन B। Now this K and this K cancels out, and a small q is equals to, this is minus 2 times of A divided by B into capital Q. So this is your final charge on the this face। Q की वैल्यू इतनी आई, तो यहाँ पे माइनस ऑफ इतना चार्ज है। अब देखो तुम्हें लग क्या रहा था, जब हम इसको अर्थिंग करेंगे तो इस पॉइंट का जो है चार्ज 0 हो जाना चाहिए, तो ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए एग्जांपल बताएं। देखो यहाँ पे अर्थ कर चुके हो, फिर भी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 नहीं है, क्या की वैल्यू, किसकी वैल्यू 0 आई, पोटेंशियल की वैल्यू। तो मेन कंसेप्ट है पोटेंशियल की वैल्यू 0 करोगे और वहां से जो भी चार्ज आएगा दैट विल बी द चार्ज ऑन दैट सरफेस। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।